हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर स्टोरी के एपिसोड 3, 4, 5 के बारे में। एपिसोड 1 एंड 2 आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में पास्ट में वही बच्चा दिखाया जाता है जिसको वहाँ पर एक फैमिली एडॉप्ट कर लेती है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, लेकिन वो उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं होता है और उनसे अलग अकेले ही में ही रहता है। अब जो डॉक्टर उसको पालती है उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर चाहती थी कि वह बच्चा भी उसकी तरह डॉक्टर बने, इसलिए वह अपने सर्जिकल नाइफ के साथ एक लेटर उसके लिए लिख देती है। बच्चा डॉक्टर के रूम में जाता है जहाँ पर उसको डॉक्टर की बुक मिलती है। इसके अंदर डॉक्टर ने सर्जरी करने की सारी डिटेल लिखी होती है। अब प्रेजेंट डे दिखाते हैं जहाँ पर यशु के कहने पर पुलिस सभी आसपास के मेंटली डिस्टर्ब लोगों से पूछताछ करती है। अब इंस्पेक्टर उसके साथी को बोलता है कि इस मरी हुई लेडी का फ़ोटो सभी पुलिस स्टेशन पर फैक्स कर दें। तभी वहाँ पर फैक्स आता है जिसमें 3 लड़के वो एक लड़की का फ़ोटो आता है। यह 3 लड़के इस लड़की का रेप करके चेन्नई आ गए होते हैं। यह लड़के वही होते हैं जिनको एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं। अब इंस्पेक्टर अन्नू को कॉल करके गणेशन से मिलने को बोलता है, जिससे अन्नू डर जाती है और अपने ऑफिस से घर आ जाती है। अब इंस्पेक्टर अन्नू को गणेशन का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है तो अन्नू बताती है कि उसके फादर यह घर बेचना नहीं चाहते थे, इसलिए बनवाया है। अब गणेशन वापिस अपना माइंड सेट खो देता है और चिल्लाने लगता है। गणेशन इंस्पेक्टर को देखकर उस पर अटैक कर देता है तो अन्नू बोलती है कि यह इंस्पेक्टर है और आपके फ़ैन है, तो गणेशन रुक जाता है। अब गणेशन इंस्पेक्टर से ठीक से बात करने लगता है। इंस्पेक्टर को गणेशन पर शक होता है और वह गणेशन के साथ फ़ोटो खिंचवा लेता है ताकि गणेशन की हाइट पता लग जाए और गणेशन का ऑटोग्राफ लेने को बोलता है। गणेशन अन्नू से अपना पेन मंगाता है। यह वही पेन होता है जो डेड बॉडी के पास मिलता है। यहाँ फॉरेंसिक डॉक्टर को मर्डर वेपन का पता चल जाता है, जो कि एक पेन ही होता है। अब डॉक्टर इंस्पेक्टर को कॉल करके यह बात बता देता है। अन्नू यह सब सुन लेती है। इंस्पेक्टर को अब गणेशन पर पूरा शक हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हैकर को दिखाया जाता है। यहाँ हैकर के साथ संदीप और दीनू रहते हैं। वो बोलते हैं कि अहमद गायब है। यह तीनों लड़के वही हैं जो लड़की का रेप करके चेन्नई आए होते हैं। अब अहमद को दिखाते हैं जिसको यीशु ने कैद कर रखा होता है। यीशु उस पर टॉर्चर करता है और बोलता है कि उसके वो 2 दोस्त भी नहीं बचेंगे। यहाँ पर एपिसोड 3 ख़त्म होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में पास्ट में वही लड़का दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो चुका होता है और मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट रहकर अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी करता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर अन्नू गणेशन को बताती है कि उसके पास एक स्टोरी है जिसमें एक मर्डर हुआ है और मर्डरर का पता करना है। अब अन्नू गणेशन को बताती है कि एक अनुषा नाम की लड़की है जो उसके फादर को लेकर चेन्नई आती है। उसके फादर को अल्जाइमर की बीमारी है, जिससे उसके फादर धीरे धीरे अपनी मेमोरी खो रहे हैं। अब अनुषा ट्रेन में होती है तो वहाँ पर उसको एक लेडी और एक मेंटली डिस्टर्ब लड़की मिलती है। अब अनुषा अपने घर आती है तो उसके फादर घर पर नहीं होते हैं। अब वह उसके फादर को ढूंढते हुए उनके पुराने घर पर पहुंच जाती है जहां पर उसके फादर एक डेड बॉडी के साथ होते हैं। यह डेड बॉडी उसी लेडी की होती है जो उसको ट्रेन में मिलती है। अब यहाँ पुलिस को शक है कि मर्डर किसी मेंटली डिस्टर्ब ने किया है और वो लड़की डरती है क्योंकि उसके फादर भी मेंटली डिस्टर्ब है। पुलिस के मर्डरर को पकड़ने से पहले अनुषा को मर्डरर को पकड़ना है। यहाँ गणेशन बोलता है कि उस लेडी के साथ एक लड़की भी थी। अब वह गायब है और वह एक मेंटली डिस्टर्ब भी है।
तो हो सकता है मर्डर उसी लड़की ने किया हो, तो उस लड़की को ढूंढना होगा। अब अन्नू ट्रेन में होती है और तभी मलार का फ़ोन आता है। मलार बताता है कि उसको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह कोई और आ गया है। अब अन्नू उस शख्स से बात करती है जिसका नाम रघु होता है। अन्नू जानती है कि उसको यह सब नहीं आता है, तो अन्नू उसको बोलती है कि तुम मेरी सीसीटीवी हैक करने में हेल्प करो, तो वह उसको सिस्टम वापस चालू करने के बारे में बताएगी। अब अन्नू उसी स्टेशन पर उतर जाती है जहाँ पर वो लेडी उतरती है और वहीं के पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ की सीसीटीवी को अन्नू हैक करवा लेती है और वहाँ के फुटेज देखती है। अब इंस्पेक्टर एक दूसरे मर्डर की बॉडी देखता है। यह बॉडी अहमद की रहती है। इंस्पेक्टर बॉडी को देख के बोलता है कि यह घाव उसी लेडी के घाव जैसे ही हैं और फोरेंसिक डॉक्टर को बोलता है कि लेडी की बॉडी के पास मिले फिंगरप्रिंट से इस बॉडी के फिंगरप्रिंट चेक करो, और फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं। इंस्पेक्टर को गणेशन पर से शक कम होने लगता है। अब अन्नू फुटेज देखती है जिसमें 3 लड़के उस लेडी को और लड़की को एक कार से ले जाते हुए दिखते हैं। यह तीनों अहमद और उसके दोस्त ही रहते हैं। अब अहमद के दोस्तों को अहमद के मरने के बारे में पता लग जाता है और उनमें से एक लड़का अपने फ़ोन से यशु को कॉल करके मिलने को कहता है और बताता है कि आपकी बेटी मधी को किडनैप करना हमारी गलती थी। मधी उसी लड़की का नाम रहता है जो उस लेडी के साथ रहती है। यहाँ मलार के सीसीटीवी फुटेज में एक अनजान लड़का कैप पहन के ऑफिस में आता दिखता है। अब अन्नू सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसमें एक कैप पहन का एक लड़का दिखता है। यह वही लड़का होता है जो अन्नू को अपनी सीसीटीवी फुटेज में दिखता है। यही लड़का अपने दोस्तों के साथ उस लेडी और उस लड़की को लेकर जाता है। यहाँ पर एपिसोड 4 ख़त्म होता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में पास्ट में उसी आदमी को वापस दिखाते हैं जो अपनी पढ़ाई के बाद वहाँ अपने फर्स्ट ऑपरेशन के लिए बैठा होता है। वो सर्जिकल नाइफ से ऑपरेशन करने के लिए उठता है। जैसे ही वो ऑपरेशन करने लगता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर मलार का दोस्त रघु अन्नू की हेल्प से सिस्टम को ऑन कर लेता है। तो रघु देखता है कि हैकर ने एक फोल्डर हैक किया होता है। रघु अन्नू को बताता है कि हैकर ने एक डेट का फोल्डर हैक कर लिया है। अब फोरेंसिक डॉक्टर इंस्पेक्टर को बताता है कि अहमद के दोनों दोस्तों के फिंगरप्रिंट भी उस लेडी के पास से मिले हैं। अब इंस्पेक्टर अपने सभी साथियों को अपने रूम में बुलाता है और पूछता है कि मर्डरर कौन हो सकता है, जिसमें सब अपनी अपनी राय देते हैं। कोई गणेशन को बताता है तो कोई उन 3 लड़कों को बताता है और कोई जिसने पेंट डाला उसको बताता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है जिसमें अन्नू को दिखाया जाता है जो उस हैक हुए फोल्डर को देखती है। यह फोल्डर 16 नवंबर 1995 का रहता है जिसमें एक बस एक्सीडेंट की एफआईआर लिखी होती है। यह वही एक्सीडेंट होता है जो सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। अब अन्नू बताती है कि 16 नवंबर को ही लेडी का मर्डर होता है और 16 नवंबर को ही गणेशन अपने ओल्ड हाउस में जाते हैं और 16 नवंबर को ही फोल्डर हैक किया जाता है। अब अन्नू बोलती है कि ये सब किसी तरह से कनेक्टेड है। अब मलार के ऑफिस में एक कॉल आता है और मलार बताता है कि कोई 12 नवंबर 1985 की रिपोर्ट मांग रहा है। अब इंस्पेक्टर को एक फैक्स मिलता है जिसमें बताते हैं कि मरने वाली लेडी का नाम सावित्री है और उसका हस्बैंड एक पेंटर रहता है। उसकी पेंट करते टाइम डेथ हो जाती है
उसके बाद से सावित्री को किसी ने नहीं देखा। सावित्री ने उसके हस्बैंड का इंश्योरेंस भी क्लेम किया होता है। अब इंस्पेक्टर रेप हुई लड़की की फाइल लाने को बोलता है, जहां पर इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लड़की का पोस्टमार्टम यशु ने ही किया है और सावित्री के हस्बैंड का पोस्टमार्टम भी यशु ने ही किया है। अब अन्नू को दिखाते हैं, जो उस एफआईआर से यशु के बारे में पता कर लेती है और यशु का फोटो लेकर गणेशन को दिखाती है और गणेशन फोटो देखकर हंसने लगता है और खाली चेयर से बात करने लगता है। गणेशन चेयर पर यशु को इमेजिन करके ही बात कर रहा होता है। अब अहमद का एक दोस्त मदी को लेकर यशु के पास आ जाता है और यहाँ पर एपिसोड 5 ख़त्म होता है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड 6-7 को दिखाया जाएगा, जिसके अंदर सारे उलझे हुए सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले एपिसोड के बारे में पता चल जाएगा।